नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी एक ऐतिहासिक दिन है आज का दिन, जब हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में न्यू हाईज लगते हुए देखे। सिल्वर का हाई अभी ब्रीच नहीं किया है कॉमिक्स में, बाकी हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड में एक न्यू हाई, रिकॉर्ड हाई लगा। एमसीएक्स में तो लगा ही है। खासकर हम लोगों ने 1.25 लाख तक आता हुआ देखा है चांदी को, जिसकी बात हम कर रहे थे शुरुआत से ही कि इस बार 2025 में 1.25 लाख चांदी यहाँ पे आ सकती है। तो क्या ये 1.25 लाख का टारगेट अब यहाँ पे हो चुका है, या चांदी की जो बढ़त है ये और कंटिन्यू रहेगी और सोने की चमक अभी भी यहाँ पे बढ़ेगी? आज इस पे ही बात करेंगे। फोकस हमारा गोल्ड और सिल्वर रहेगा, लेकिन और कमोडिटीज को भी यहाँ पे कवर करता हुआ करेंगे हम लोग। और सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ जो चौंकाने वाला आपको लगेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग करेंसी को ध्यान में रख के ट्रेड करिए। ये गोल्ड प्राइस का परफॉर्मेंस है यूएसटी में। एक 6 महीने के अंदर में इसने 19% का रिटर्न दिया है, इसने 25% का यहाँ पे रिटर्न दिया है सिल्वर ने, यानी कि सिल्वर ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। जो कि हम बात कर रहे थे कि सिल्वर को अब आउट परफॉर्म करना चाहिए गोल्ड को। अगर 5 साल का लिहाजा से देखें तो 77% का रिटर्न आया है गोल्ड में, और चांदी में आया है सिर्फ 45% का रिटर्न। लेकिन अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके दिखाना चाहती हूँ गोल्ड, और यहाँ पे भी हम करते हैं गोल्ड। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे गोल्ड कर दिया और फिर यहाँ पे आईएनआर कर दिया, अपना आईएनआर यानी कि इंडियन रुपी कर दिया। एक बार ये मुझे दिख जाए आईएनआर। ये रहा अपना इंडियन रुपी। अब मैं यहाँ पे आईएनआर करके एक बारी एंटर करना चाहूंगी। ये रिटर्न देखिए। 20 साल में गोल्ड में डॉलर के टर्म से रिटर्न जो है वो 675% है। हमारे यहाँ का रिटर्न जो है वो 1456% है। अगर 5 साल का रिटर्न ले ले तो यहाँ पे 77% का डॉलर टर्म से रिटर्न है। फिर यहाँ हमारे यहाँ कितना है, 114% का रिटर्न है। यानी कि एक करेंसी से कितना मूवमेंट में फर्क पड़ता है, ये आप यहाँ पे आता हुआ देख सकते। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि करेंसी को हमेशा बड़े ध्यान से यहाँ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेड में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात रही सिल्वर की, तो एक बारी फिर सिल्वर को भी देख ले हम कि सिल्वर में क्या हुआ है। सिल्वर का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे यूएसटी में तो 20 साल में 466% का रिटर्न है। लेकिन यही सिल्वर को हम आईएनआर में कर दे तो यहाँ पे 1000% से ज्यादा का रिटर्न आपको रुपी टर्म्स में आता हुआ दिख रहा है। तो ये तो बात हो रही थी कि किस तरीके से मतलब कि परफॉर्मेंस आया है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके की मूव और आ सकती है यहाँ पे। क्या मैंने आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाया था और मैंने आपको $42 बोला था कि $42, 40 से 42 आने में बहुत समय नहीं लगेगा, यानी कि 42 आने में बहुत समय नहीं लगेगा। अभी मैं फिर से ऑप्शन का ही चार्ट देख रही थी, कॉल साइड में देख रही थी। तो एक तो वोलाटिलिटी उस समय जब हम लास्ट टाइम देखे थे 26% था, 29% हो गया। कॉल साइड चलते हैं, अपना ये आ रहा है 41.5। तो ऑब्वियसली अब सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन $42 तो आपको इमीडिएट अभी 1 से 2 दिन में यहाँ पे आता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है, मैं आपको $45 बोल रही थी, तो मैंने तभी कहा था कि 42 के बाद, 40 के बाद ये 42 बड़े क्विकली आएगा। 45 में ये टाइम लेगा, 45 में टाइम लेगा, लेकिन 2025 में $45। तभी मैं आपको बोल रही थी कि 2025 में आप मेरे इंटरव्यूज देखेंगे वीरेंद्र जी के साथ या और भी चैनल्स पे, तो मैं $45 बोलती थी। यहाँ पे ये बहुत बड़ा कंसंट्रेशन होता है सिल्वर के लिए। $45 पे भी है इनफैक्ट, और जब आप जाएंगे तो $50 पे भी है। लेकिन $50 अभी हमें देखना नहीं है, $50 नहीं, $45, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक स्पेकुलेटिव टारगेट हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम साइड हो जाता है। जबकि आप पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड आपको कहीं भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। $40 लग रहा है कि एक बारी थोड़ा सा नीचे में अगर लेता है, क्योंकि काफी लोग ये पूछेंगे कि कहाँ पे आपको अभी सपोर्ट लग रहा है। फिलहाल तो मुझे $40 का लग रहा है, उससे पहले मुझे नहीं लग रहा है। $39 आने में अभी समय लगेगा। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि इमीडिएट अगर कोई टारगेट सपोर्ट दिख रहा है वो $40 का है। ऐसे ही अगर हम गोल्ड में यहाँ पे लेके चले, एक बारी गोल्ड को लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। गोल्ड में देख रही थी, मुझे लगा कि आज ऑप्शन देखना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बन रहा है। तो वोलेटिलिटी 14%, 15% थी, लेकिन अब यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। नियर द मनी को हम 50% का कर लेते हैं, और ये सितंबर नवंबर का है, और एक्सपायरेशन में इसके 84 डेज है। अब हमारा जो आ रहा है 3550 के करीब आ रहा है गोल्ड। नेक्स्ट अब यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है $36। वो तो बड़े आसानी से यहाँ पे $36 का अब मूव जो है वो आता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम भी है, ओपन इंटरेस्ट भी है। लेकिन इसके बाद 3650 से ज्यादा आपको कहाँ पे दिख रहा है,
3700 पे दिख रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक नया नया वो लेगा भी, 3600 आ सकता है बड़े आराम से, फिर 3650 का ये रहेगा, और इस बार का हम 3700 का भी एक मूव लेके चल सकते हैं कि एक्सट्रीम साइड 3700 भी हमें ये देखने को मिल सकता है गोल्ड में लेवल्स। तो लेवल्स अब काफी हायर साइड हो रहा है जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स है। और यहाँ पे अगर करेक्शन लेता है इंटरनेशनल मार्केट में तो $3500 तो पहला अपना बन ही रहा है। उसके बाद 3480 के करीब है। तो पहला हम मान के चलेंगे कि 3480 से ज्यादा का अभी यहाँ पे कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा जब तक उस तरीके का ट्रिगर ना आए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट, अपना आईएनआर यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, 88.23 पे है। अगेन 11 पैसा यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरी है, तो यहाँ पे लेवल्स की ही बात हम कर सकते हैं। 10 अगर गोल्ड की बात की जाए तो 3553 तो आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि ऑल टाइम हाई है। हमारे यहाँ 1,65,100, मतलब 1,06,500 से लेके 1,07,000 तक का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हायर साइड में। करेक्शन अगर आता है तो ज्यादा करेक्शन यहाँ पे आने की उम्मीद नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि अगर करेक्शन आता है और कोई स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी आता है, तभी भी ये 1,04,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। सिल्वर की बात की जाए, $41.5 के करीब है। नेक्स्ट आप यहाँ पे $42 मान सकते हैं। और हमारा बाजार ऑलरेडी यहाँ पे करीब करीब 1,25,000 का, जो 1,25,000 का जो हाई है लगा चुका है। सिर्फ 10 रुपए बाकी रह गया था, 1,24,990 की हाई लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1,28,000, अगर यहाँ पे $45 की तरफ जाता है तो 1,28,000 30,000 तक के जो लेवल्स हैं वो सिल्वर में आता हुआ हम देख सकते हैं। यूएस ऑयल जो अभी तक डाउन साइड ट्रेड हो रहा था, अब यहाँ पे अपसाइड आ रहा है। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 5700 तक ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो दिखा सकता है। हालांकि चाइना का डेटा आज खराब आया था कल, और आज यूएस बंद है, लेबर डे है वहां पे। लेकिन अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में $3 से ऊपर की यहाँ पे ऊपर का ट्रेड हो रहा है। मुझे 3.26 का एक्सपेक्टेशन है, $3.25 का एक्सपेक्टेशन है नेचुरल गैस नाइमिक्स में। तो हमारे यहाँ जो है एक बारी 270 से 282 तक का जो 282 तक के जो लेवल्स हैं वो इजिली आता हुआ दिख सकता है नेचुरल गैस में। रही बात बेस मेटल की, बेस मेटल में एक सेंटिमेंट्स में सुधार हुआ है, इसलिए क्योंकि एससीओ समिट का भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, 276 हम मान सकते हैं। लेड में यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एक बारी 184 का लेवल जो है वो भी यहाँ पे आ सकता है। एल्यूमिनियम एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, चार्ट में नहीं दिखा सकती, एकदम से रेजिस्टेंस है। इसको ब्रीच करता है तो 258 का लेवल जो है वो एल्यूमिनियम में आता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट यहाँ पे अगेन 254 का रहेगा। कॉपर 905 ये भी रेजिस्टेंस की तरफ है, और ये कब, ये ट्रिपल टॉप की तरह लग रहा है मुझे। ये जुलाई 3 है और ये जुलाई 2 है। यहाँ पे भी हाई लगा था 905 के करीब का, यहाँ भी 905 का हाई लगा है। इससे ऊपर जाती है तो इस कमोडिटी में आपको कहाँ तक की मूव आ सकती है, 911 से 912। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। कॉपर भी एक अच्छी कमोडिटी यहाँ पे लग रही है, 912 तक आता हुआ एक बारी आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो एससीओ समिट हुई ना, इससे जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्कियर एसेट में मतलब पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। टर्मरिक अभी बिल्कुल भी वो नहीं है, बढ़ने के इसमें मूड में नहीं है, और मुझे लग रहा है टर्मरिक में एक बारी 12,800 आता हुआ देख सकते हैं। धनिया की बात की जाए तो धनिया अब यहाँ पे जीरा जो है एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है अपसाइड केप्ड है 19,500 के करीब, 19,500 से 550। बरसात की वजह से भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, वो यहाँ पे कम हुई हैं। यही वजह है कि धनिया में भी एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा और करेक्शन आएगा तो 7700 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ग्वारसीड में और ग्वारगम में, ग्वारगम वीक लग रहा है, लेकिन ग्वारसीड में एक रिकवरी आती है तो 52-44 तक जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। जबकि ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में अभी भी वीकनेस है, लेकिन अगर थोड़ा भी अपसाइड आता है तो 9655 तक का जो लेवल है वो ग्वारगम में आता हुआ हम देख सकते हैं। कॉटन ऑयल सीड केक जो है आज स्ट्रांग होती हुई दिख सकती है कमोडिटी 3450 के करीब। और कैस्टर सीड की बात की जाए तो कैस्टर सीड में काफी ज्यादा यहाँ पे रकबा बढ़ने का फर्क पड़ रहा है, तो 6570 तक नीचे की तरफ कैस्टर सीड आता हुआ लग रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको ट्रेड करना होगा आज के दिन में। और गोल्ड और सिल्वर में रही बात कि सिल्वर में करेक्शन आएगा या नहीं, ये अभी बहुत दिक्कत है करेक्शन आने का, और आता भी है तो 1,000-1,500 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन फिलहाल फिलहाल में नहीं लग रहा है। तो ये आज का वीडियो था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करती हूँ कि नई नई चीजों के साथ आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि किस तरीके की मूवमेंट होनी चाहिए, और एससीओ समिट पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पे। थैंक यू।